SCTR के हमारे इस ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में SCTR ब्रॉडकास्ट में अयोध्या से संत श्री मथुरा दास जी हमारे बीच में हैं और हम सबके बीच में उनके विचार हमें जानने को मिलेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा जी। खेल और युवा में भारतीय संस्कृति में हमारे जो युवा हैं उनका क्या विचार रहा है, इस पर हम कुछ जानना चाहेंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में भी किस प्रकार से युवा और खेल के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है, इस विषय पर आप अपनी बात। जय सिया राम। और युवा हैं या हमारे संस्कृति में आपने कहा कि हमारी संस्कृति जो है मतलब किस तरीके से चल रहा है, युवा किस तरीके से खेल को विशेष करके। रामचरितमानस की एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखे। जिस समय हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं और माँ कौशल्या, राजा दशरथ जी सब लोग एक साथ भोजन करने के लिए जब बैठे और भगवान राम लला को चारों भैया खेल रहे हैं और भी बहुत सारे बालक तो बुला रहे हैं, उस समय नहीं आ रहे हैं कि जैसे भोजन करते बोला वहीं राजा और नहीं आवत तज बाल समाजा। जो यह बाल अवस्था होता है बहुत ही सुंदर और बहुत ही भाव विभोर, बहुत ही मतलब प्रिय। उस समय जो है भोजन करते समय राजा दशरथ जी बुला रहे हैं। खेल और कूद को संस्कृति में हमारे सनातन धर्म में पहले से ही इसका जो है वर्णन तुलसीदास जी ने किए हैं। बहुत कई चौपाई ऐसे आई हैं जब भगवान श्री राम जी मतलब बोलना सीख रहे थे। कर बालक तो उतार हैं बाता सुनिया मुदित मन गुरु पितु माता, माता और पिता गुरु सुन करके बहुत प्रसन्न होते थे। सबसे पहले शब्द जैसे जब बच्चा छोटे से बड़े होता है तो अगर लोटा को लोटा बोलता है तो लोग कहते हैं हमारा बेटा कहने लगा, पापा कहता है, पप्पा कहता है, पहले भोजन नहीं कर पाता है या कोई भी शब्द ऐसे कहना शुरू करते हैं तो परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी होता है गुरु को, माता को, पिता को कि अगर जो गुरु जी हैं जैसे जो हमको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, कोई चीज़ हमको ऐसा बताए जो हमको बढ़िया से अच्छे से जानकारी हो गया और इस चीज़ को हम जा करके कहीं एक बड़े मंच पर या बड़े समाज में हम कहीं बोले तो उससे क्या होता है, हमारे गुरु का ही नाम होगा, माता पिता का भी नाम होगा और हमारा नाम बाद में होगा। सबसे पहले ये कि इनको कौन पढ़ाए और कौन इनके गुरु बने, सबसे पहले तो गुरु जी का ही। तो खेल कूद की जो परंपरा रही है ये हमारे सनातन संस्कृति परंपरा ही चली आ रही है, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। और देखिए राष्ट्रीय खेल और ये सब जो होता है हमारे यहाँ होलिका दहन खेल शब्द है कि होली खेलना है, ये खेला जाता है और खेल शब्द तो सनातन संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि कहीं ना कहीं भारत के जो हमारे मूल खेल हैं जी। जैसे आपने देखा कबड्डी हो गया और गांव घरों में हम लोग जैसे खेलते थे, गुल्ली डंडा हो गया और भी बहुत सारे हमारी सभ्यता से जुड़े हुए खेल जिसमें कि ऐसा बताया जाता है कि इससे हमारी संस्कृति का जुड़ाव भी है और शारीरिक दक्षता भी आती थी ऐसे खेलों से। और जो विदेशों के खेल है कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में वो एक तरह से भारत में थोप दिए गए हैं और हमारे जो खेल थे जैसे हॉकी है और बहुत सारे खेल हैं वो कहीं ना कहीं रह गए। इसमें आपके क्या विचार? हमारे विचार तो देखिए हम लोग तो खैर संत महात्मा है, हम लोग विचार इस पे हमेशा अच्छा ही रखेंगे। भारत देश एक ऐसा देश है कि जिसकी कल्पना पूरे विश्व के लोग करते हैं कि हमारा भी जन्म भारत में हो। देखिए जितने भी आपको तीर्थ स्थल मिलेंगे सब भारत में ही। इस पर मैंने एक राष्ट्र हित और देश हित के लिए मैंने 2 लाइन इस पे एक लिखा था स्कूल में सुनाने के लिए, वो आज भी हमें याद है कि सारे देशवा से अच्छा भारत देशवा हमार,
सारे देशवा से अच्छा भारत है देशवा हमार, जहाँ लहरे तिरंगा सारा जग उजियार। भारत भूमि की करो ऐसा वंदन हमार, सारे देशवा से अच्छा भारत है देशवा हमार। गंगा जमुना सरस्वती ये कड़कड़ करती बहती, धरती को ये स्वर्ग बनाकर पावन करती चलती। ऐसी भारत भूमि की करो वंदन हमार, सारे देशवा से अच्छा भारत है देशवा हमार। ये जो हमारा भारत देश है, भारतवर्ष है, यहाँ पर देखिए इसी भारत में ही उत्तर प्रदेश में भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन भूमि अयोध्या, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण, काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ बाबा शिव जी, और सब तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर आज जो है 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आया है। और ऐसे महाकुंभ में लोग अमृत स्नान करने के लिए देश विदेश कहाँ कहाँ से लोग आए, जो अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग आ करके और डुबकी लगा के गए इस भारत भूमि की। अगर हम आप कुछ भारत पर चरित के चरितार्थ करें तो सब वो है, तुलसीदास जी ने पहले ही रामचरितमानस में बहुत ही भाव विभोर में तमाम प्रकार से समझा दिए। आपने बहुत अच्छा गीत गाया और हमारे दर्शकों को ये लाभदायक रहेगा और वो सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम आज की इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलते हैं।